परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जैसे कि आप लोग टाइटल में ही पढ़ा होगा, सुमिरन की ढाल सुरक्षा बेमिसाल। तो सुमिरन हमें किन किन संकट से बचाते हैं, आगे हम आप अनुभव में सुनिएगा। और यह तो अनुभव बहुत छोटा है, लेकिन बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं। ये 2013 की एक अनुभव है। यह जून का महीना था। सुबह का नाश्ता कर चुके थे, दोपहर लंच करने की टाइम आया। उस टाइम घर पर हम लोग 4 व्यक्ति थे, मैं और मेरे पति, मेरे 5 साल का बेटा और मेरी एक भतीजी, जो कुछ महीनों के लिए कोचिंग करने पटना आई थी, क्योंकि गांव में कोचिंग अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मेरे अपनी फूआ के यहाँ रहने के लिए आई थी। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि हम सुमिरन करने लगे। सुमिरन करते ही मुझे याद आया कि बाकी बचा हुआ सब्जी भी ले लेते हैं। वैसे देखा जाए तो पहले सब्जी बचती थी तो हम सोचते थे उसी सब्जी को रात में खा लेंगे, लेकिन उस दिन महाराज जी को कृपा करना था, इसलिए दोबारा हम बचे हुए सब्जी लाने गए। जब कढ़ाई से ढक्कन हटाकर सब्जी लेने लगे तो देखें कि उसमें छिपकली मरी हुई है। जानते हैं दोस्तों, छिपकली कितनी छोटी थी? कनिष्का उंगली जो होती है, जिसे सबसे छोटी उंगली कहते हैं, उतनी छोटी छिपकली थी। उस दिन बैंगन की सब्जी बनाई थी। सबसे आश्चर्य की बात तो मुझे तब लगा जब बैंगन की सब्जी भी काली थी, छिपकली भी काली। उसमें पता ही नहीं चला कि छिपकली है। सब्जी में छिपकली मरी हुई थी। मैं किचन से चिल्लाने लगी, सुनिए, कोई खाना मत खाइए अभी। तो पति दौड़कर आए और पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? तो सब्जी को दिखलाएं और सारी घटना बताएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये सिर्फ संयोग है या हम लोग के करुणा निधान आंसू पिता की कृपा? हमें तो 100% यकीन है हमारे गुरुदेव की कृपा था उस दिन मुझ पर, वरना सोचिए ये दिमाग में बात ही क्यों आई, बचे हुए सब्जी भी ले लेते हैं। बाकी दिन सब्जी बची है तो हम ये नहीं सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि रात में उसी सब्जी को खा लेंगे। उस दिन दिमाग में क्या चुल मची हुई थी या क्या, क्यों इतनी बेचैनी थी, उसे खाकर ही ख़त्म कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों में से कितने ऐसे शिष्य हैं और शिष्याएँ हैं महाराज जी के, जो ये सोचते हैं कि हमें महाराज जी के दिव्य संदेश, दिव्य विचार और संकट के समय बचाव या सुरक्षा क्यों नहीं मिलती। तो हम बता दें कि हमें ये विचार कब आया, जब मैं सुमिरन की, तब ना महाराज जी के दिव्य संदेश हम तक तभी पहुँचेंगे जब हम भी सुमिरन साधना करेंगे। जैसे कि हमारा मोबाइल बंद है और हमें सोचते हैं कि हमारा परिवार का नोटिफिकेशन हमें मिले, तो आप लोग सोचिए कि कैसे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। हम लोग तभी पढ़ पाएंगे जब मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे, हमें सारी सूचना मिलने लगते हैं। उसी प्रकार से हमें भी दिव्य संदेश, दिव्य विचार तभी आने लगेंगे जब साधना सुमिरन करने लगते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर ये जहर वाला खाना हम लोग खाते तो पूरी परिवार के साथ क्या हश्र होता। यही होता जो हम लोग पढ़ने को मिलता है, टीवी में देखने के लिए मिलता है। टीवी पर कि एक ही घर में 4 लोग को या 5 लोगों को के साथ क्या हुआ, कुकर फट गया तो ये हुआ, गैस से आग लग गई, और अखबार में पढ़ने के लिए मिलता है, वो भी मेरे साथ होता। तो महाराज जी का कृपा था कि हम लोग जीवित बच गए, ये उनका कृपा था। तो अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि करुणा के सागर आंसू पिता भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, जय जय श्री राम।